प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग सुनते ही दिमाग में सबसे पहले टेंशन आ जाती है कि ये नॉर्मल है या खतरनाक। क्या इसका मतलब मिसकैरेज है या फिर ये शरीर की एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। कई महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि ब्लीडिंग हो तो क्या करें, डॉक्टर के पास तुरंत भागे या थोड़ा वेट करें। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और समझते हैं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग से जुड़ी जरूरी बातें, जो कि बता रही हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल गुप्ता। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है और इसके लिए क्या करना है। तो क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है? नहीं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो ये एबनॉर्मल है, चाहे किसी भी ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग अगर होती है। अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में, मतलब प्रेगनेंसी के कौन से महीने में आपको ब्लीडिंग होती है, उसके भी अलग कारण होते हैं। अगर हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में या शुरू में आपको ब्लीडिंग होती है या बहुत शुरुआत में प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते ही ब्लीडिंग होती है, तो कभी वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हम उसको बोलते हैं। लेकिन ब्लीडिंग होना एक खतरनाक इंडिकेशन है हमारे लिए कि अगर ब्लीडिंग है तो रिस्क ऑफ एबॉर्शंस होता है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। मतलब प्रेगनेंसी हो सकता है कि आपकी ठीक ना जा रही हो, अंदर हार्ट बीट को कोई प्रॉब्लम हो और आपको अबॉर्ट करने का रिस्क हो। इसको हम मैनेज कर सकते हैं कुछ मेडिसिन के साथ, बट अगर हार्ट बीट नहीं है तो इसका मतलब मिस्ड अबॉर्शन है, इसका मतलब बेबी के अंदर लाइफ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। क्या उन 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है? नहीं, वो भी नहीं नॉर्मल है। स्पेशली अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है या क्लॉट्स होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको फिर से रिस्क ऑफ अबॉर्शन है। और ये क्यों होता है? ये हो सकता है कि अंदर जो आपकी प्लेसेंटा है वो कुछ सेपरेट होने लग गई है, जिसको हम सबकोरियोनिक हेमरेज बोलते हैं, या फिर आपका जो प्लेसेंटा है वो लोअर साइड पर है, लो लाइन प्लेसेंटा है, मतलब बेबी के नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी जो लो लाइन प्लेसेंटा की वजह से ब्लीडिंग होती है वो हेवियर ब्लीडिंग होती है और पेनलेस होती है। आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप लेटे हुए हैं या बैठे हैं, अपना कुछ भी काम कर रहे हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब लास्ट के 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। क्या तब ब्लीडिंग होना नॉर्मल है? नहीं, तब भी नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि तब भी प्लेसेंटा अगर लो लाइन है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपको रिस्क है कि आप प्रीमेच्योर लेबर में तो नहीं जा रहे हैं, लेबर तो नहीं शुरू हो गया है, तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। थर्ड रीजन इसमें होता है कि अगर आपका बीपी हायर साइड पर है और जो प्लेसेंटा है या अवलना जिसको हम कहते हैं वो अपनी जगह से अगर हट जाती है तो भी थर्ड ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है। तो किसी भी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो ये एक एबनॉर्मल साइन है। आपने तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये एक तरह की एक इमरजेंसी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं सोच सकते कि आज ब्लीडिंग हुई है तो हम 4 दिन बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना है। ब्लीडिंग होना एक एबनॉर्मल साइन है प्रेगनेंसी के अंदर। हाँ, बिल्कुल लास्ट में अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीटेड है, 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में है आप और थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, तो वो एक इंडिकेशन जरूर है कि आपको जो है लेबर स्टार्ट हो गया है। बट उसमें भी अगर फ्रेश रेड ज्यादा ब्लीडिंग है तो वो भी एक एबनॉर्मल साइन है। सो डोंट इग्नोर ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, इट इज नॉट ए गुड साइन। यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर फॉर द सेम। थैंक यू। आई होप हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़े इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।